कोई साथ न दे मेरा चलना मुझे आता है, हर आग से वाकिफ हूँ जलना मुझे आता है। हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार, आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। आप लोग आ चुके हैं क्लास 11th में। बेहद ही खास रहा आप लोग का रिजल्ट। क्लास 10th का बहुत अच्छा रिजल्ट रहा, हर एक स्टूडेंट का मैंने देखा हूँ, और क्लास 12 का भी जैक बोर्ड के स्पेशली सभी का रिजल्ट अच्छे रहे हैं। तो आ चुके हैं क्लास 11th, मतलब कि क्लास 10 से 11th में। तो जैसे आपने 9th में आया था 8 से सिलेबस पूरा ब्रॉड हुआ था, उसी प्रकार से क्लास 11th में भी सिलेबस पूरा ब्रॉड हो चुका है। अब मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा क्लास 11th स्पेशली जैक बोर्ड के लिए। सीबीएसई का भी पैटर्न सेम रहता है, लेकिन बुक वगैरह जो है ना, तो बुक थोड़ा सा चेंजिंग हो गया है। जैसे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 में पढ़िएगा, लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स सीबीएसई में क्लास 11th में ही पढ़ा दिया जाता है। और बहुत ही अच्छा मैं जैक बोर्ड का तारीफ़ करता हूँ, क्योंकि साइंस का स्टूडेंट भी इकोनॉमिक्स पढ़ सकता है, आर्ट्स का स्टूडेंट भी पढ़ सकता है, और कॉमर्स का स्टूडेंट भी पढ़ सकता है। बिहार बोर्ड, मैं बिहार से हूँ, बिहार बोर्ड या और स्टेट बोर्ड या फिर सीबीएसई बोर्ड, कहीं बोर्ड से पढ़िएगा ना, तो इकोनॉमिक्स साइंस में नहीं पढ़ने देता है, लेकिन आप साइंस में इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स में इतना करियर है, मैं अभी 11-12 नहीं, आगे करियर सब कुछ बताऊंगा। अभी से जुड़ जाना है, अभी सब्जेक्ट को मजबूत करना है, इसको मजबूत करिए। मान लिया आप हिस्ट्री पढ़िए, हिस्ट्री में स्कोप कहाँ पे है, केवल सिविल सर्विस और कहीं टीचिंग लाइन में, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस या फिजिक्स केमिस्ट्री सब साइंस में, चलिए इंजीनियरिंग में है, ठीक। लेकिन इकोनॉमिक्स में आप बैंकिंग में भी जा सकते हैं, हर स्टेट का सिविल सर्विस का एग्जाम दे सकते हैं, या अलग से इंडियन इकोनॉमिक सर्विस का एग्जाम आता है, प्लानिंग कमीशन। और जो भी कंट्री में जो डेवलपमेंट हो रहा है, कंट्री का जो विकास हो रहा है, कौन कर रहा है? इकोनॉमिस्ट। तो हर साल एक अलग वैकेंसी आता है इंडियन इकोनॉमिक सर्विस का। आप उसमें प्रीलिम्स नहीं, डायरेक्ट मेंस और इंटरव्यू दीजिएगा और डायरेक्ट ज्वाइनिंग होगा। 24 पोस्ट पे हर साल आता है। उसमें मैं केवल नहीं कर रहा हूँ, हर स्टेट का आता है, केंद्र का आता है, या बड़ी बड़ी कंपनियां हर एक इकोनॉमिस्ट को खोजते रहते हैं प्लानिंग करने के लिए। इतना स्कोप है मेरे दोस्त, और टीचिंग लाइन में जा सकते हैं, हर एक सेक्टर में जा सकते हैं। तो इसको मजबूत करिए, इंटरेस्टिंग लीजिए। ऐसा मत सोचिए कि मैंने इकोनॉमिक्स चुन लिया तो बेकार किया, खराब किया। बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट है, हर एक सेक्टर में जा सकते हैं। तो इस सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। उससे पहले इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक अलग अलग टर्म है, तो हर एक टर्म को समझना होगा। इकोनॉमिक्स अलग सब्जेक्ट है, इकोनॉमी अलग है, और इकोनॉमिक 3 वर्ड है। तीनों के बारे में थोड़ा सा डिटेल करेंगे। उसके बाद आपको मैं पहले बताता हूँ कि क्लास 11th में 2 बुक चलेंगे जैक बोर्ड में। पहला बुक है, ऐसे मैंने डिटेल सिलेबस डाल दिया हूँ, प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पे मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, वहाँ पे आप सिलेबस को देख सकते हैं। क्योंकि किसी भी एग्जाम को तैयारी करने से पहले उसका सिलेबस पे कमांड होना चाहिए। और क्लास 11th का सिलेबस टफ है एज़ कम्पेयर टू क्लास 12। क्लास 12 में आपको यूनिट पढ़ना है, यूनिट के साथ चैप्टर खत्म। यहाँ पे यूनिट अलग, चैप्टर अलग अलग बटे हुए हैं, तो 11th टफ पड़ जाता है। आप फिजिक्स पढ़िए, केमिस्ट्री पढ़िए, इंग्लिश पढ़िए, कुछ भी पढ़िए ना, 11th टफ है एज़ कम्पेयर टू 12। जैसे कि 9th टफ है एज़ कम्पेयर टू 10th, क्योंकि सब बोर्ड वाले थोड़ा सा कम रहते हैं, क्योंकि बोर्ड में ज़्यादा बच्चे को पास होना रहता है। अब बोर्ड में परसेंटेज अच्छा नहीं लाइएगा ना, तो अच्छा कॉलेज भी नहीं मिलेगा, और अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा तो अच्छा पढ़ाई नहीं होगा, और जब अच्छा पढ़ाई नहीं होगा तो फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए रिजल्ट पे फोकस करिए, और मेरिट लिस्ट में 1 रैंक लाइए। 3 लाख रुपये इनाम मिल रहा है, 3 लाख। तो क्यों ना टारगेट में 11th से तैयार करूँ कि 3 लाख अपने पैकेट में करूँ, ताकि बढ़िया से बढ़िया पढ़ाई कर सकूँ और पढ़ाई में पैसा न लगे। तो 3 लाख आया ना लगे, टॉप 10 में तो लाएंगे, मेरिट लिस्ट नाम तो करेंगे मेरे दोस्त। तो लग जाना है क्लास 11th से। और इंग्लिश इकोनॉमिक्स 2 सब्जेक्ट आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। 3 दिन क्लास 11th का और 3 दिन क्लास 12 का पर डे वीडियो जाएगा, ठीक है। 3 दिन 11th का, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, और गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, 3 दिन किसका जाएगा? क्लास 12 पर जाएगा, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा इधर तो बिजी हो गया, मेरा भी एडमिशन वगैरह स्टार्ट हो गया, लेकिन फिर भी आप लोग का पर डे जाएगा। 3 दिन पढ़िए, अभी स्टार्टिंग में 3 दिन पढ़िए हो जाएगा। जब सिलेबस कवर नहीं होगा ना, तो मैं फिर पर डे डालने लगूंगा। लेकिन अभी 12 वाले कुछ डाल रहा हूँ, देखिए स्टार्टिंग करने हो, बहुत ही बच्चे कम सीरियस है। अभी उन लोग का एग्जाम भी खत्म नहीं ना हुआ 11th का, तो अभी देख रहे हैं कि 30-35 बच्चे ही पढ़ रहे हैं अभी। तो ठीक है, जो पढ़ना है स्टार्टिंग से, जो नहीं पढ़ता है लास्ट में सोचिएगा कि मैं पढ़ कर टॉप कर जाऊँगा, असंभव। टॉप नहीं कर सकते हैं, लास्ट में आप सिर्फ और सिर्फ पास कर सकते हैं। टॉप करने के लिए शुरू से पढ़ना होगा। और इंग्लिश इकोनॉमिक्स बस मेरे ऊपर, बाकी सब 3 सब्जेक्ट आप अगर आर्ट्स के होंगे तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स कहीं और, साइंस के होंगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ कहीं और कॉमर्स के होंगे तो अकाउंटेंसी, बीएसटी जो होता है ना, कहीं और। यानी कि तीनों स्ट्रीम के बच्चे मेरे पास आएंगे, और तीनों को मैं मजबूत करूँगा। 2 सब्जेक्ट, 200 नंबर मेरे ऊपर और 300 आपके ऊपर छोड़ता हूँ, ठीक है। ऐसे पढ़ाऊंगा नहीं, मैं पीडीएफ से पढ़ाता हूँ। ऐसे आप 11th में न्यू आए होंगे तो ठीक है, लेकिन मैं पीडीएफ से पढ़ाता हूँ, एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करूँगा, और चैप्टर वाइज एमसीक्यू, ठीक है ना। क्लास 11th का मैंने बनाया था मॉडल सेट वगैरह, देखिएगा बहुत कुछ। धीरे धीरे आइए, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसमें करियर बनाइए, शुरू से ले चलिए। कोई भी सब्जेक्ट तो आप शुरू से ले चलते हैं, थोड़ा सा भी इंटरेस्ट जाएगा ना तो स्टार्टिंग से पढ़िए, क्योंकि 11th से ही स्टार्ट होता है इकोनॉमिक्स। 9th 10th में थ्योरी है, पालमपुर, भिलो, जो स्टोरी सब कुछ नहीं है, थ्योरी है।
11th से ही स्टार्ट होता है। मजबूत बनाइए इसी को, आगे पकड़ के रखिए और पढ़ना स्टार्ट करिए। जब लोग सो रहे होंगे तब आप पढ़िए, तभी आगे आप बढ़िएगा। अभी रात है, 11 बज रहे हैं, 11 साढ़े 11 सब सो रहे हैं, लेकिन मैं अपने काम में लगा हूँ क्योंकि कल मंडे को वीडियो अपलोड करना होगा, संडे है। तो सोचा कि इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा मैं आप लोग को मोटिवेट करते हुए आगे वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि क्लास 12 में भी पहला इंट्रोडक्शन दिए थे, वैसे दिए थे, उसके बाद पढ़ाना स्टार्ट करे थे। लेक्चर 1 रहेगा, लेक्चर 2 से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो क्या बता रहे थे कि हाँ, इसमें मान लिया आप सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं ना, तो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल रखिए। बहुत कम स्टूडेंट रखता है क्योंकि इकोनॉमिक्स टफ पड़ जाता है। इसमें थ्योरी पढ़ना है, न्यूमेरिकल पढ़ना है। मान लीजिए जो काफ़ी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है, पढ़ने में तेज है, साइंस लिया है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री में भाग जाएगा। थोड़ा सा जो कहता है कि ना हमको थ्योरी पढ़ना है, हमको ये सब नहीं पढ़ना है, आर्ट्स ले लेगा, हिस्ट्री ज्योग्राफी में चल जाएगा। लेकिन जो दोनों है, चाहता है कि थ्योरी भी न्यूमेरिकल भी सब कुछ, तो इकोनॉमिक्स आ जाता है। तो बहुत कम ही बच्चा ऐसा रहता है ना, इसमें सीट भी बहुत ज़्यादा रहते हैं और बच्चे कम रहते हैं, भीड़ कम है, इसलिए इसमें आ जाइए। सीट कम भी है ना, तो भीड़ कम है, भीड़ कम है, पढ़ना है और लाइफ को सिक्योर करना है। टीचिंग लाइन में जा सकते हैं। प्रोफेसर को अब 1 लाख पार पेमेंट मिल रहा है, अब टीचिंग लाइन। अब मेरा तो टीचिंग शौक है, मेरा करियर टीचिंग नहीं है, मैं टीचिंग लाइन में नहीं जाऊँगा, लेकिन मेरा शौक है पढ़ाना, इसीलिए आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। टीचिंग करियर आगे कंपटीशन इसमें निकालेंगे। इकोनॉमिक्स आगे इंडियन इकोनॉमिक सर्विस एक से एक एग्जाम है, इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस अलग अलग बन जाता है। अभी आप इसमें आए हैं ना, तो जुड़िए, उसके बाद पता चलेगा। छोड़िए, ज़्यादा डिस्कशन नहीं। देखिए 2 बुक पढ़ना है, स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक और इकोनॉमी अलग अलग वर्ड हैं। कोई भी इकोनॉमिक्स बोल कर चला जाएगा, कोई भी इकोनॉमिक कह देगा, कोई भी इकोनॉमिक, लेकिन टर्म अलग अलग है, तीनों को समझना होगा। आपका बुक में 2 अलग अलग नाम आ गए, इकोनॉमिक्स और क्या बोलते हैं इकोनॉमिक। तो क्या है इकोनॉमिक्स, क्या है इकोनॉमिक, क्या है और क्या बोलते हैं। हम लोग का सब्जेक्ट यही है, हम लोग का सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, हम लोग का सब्जेक्ट क्या है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स कब से पढ़ना स्टार्ट करिए, इनके फादर कौन थे, सर 12 में पढ़िएगा, लेकिन 11th में पढ़ना, उसको भी पढ़ाऊँगा, कल से स्टार्ट करूँगा। लेकिन फादर जान लीजिए, एडम स्मिथ, सबको जानता हूँ, उनका नाम तो कोई भूलेगा नहीं। ऐसा चाणक्य थे ना, वही इंट्रोड्यूस मैंने बहुत पहले हिस्ट्री में चाणक्य, इसको अपना कौटिल्य जो है ना, वही स्टार्ट किए थे। लेकिन वो अपने मैंने हर एक सेक्टर को बांटे नहीं थे। जैसे क्लास 12 में रेगुलर फिक्स कैसे बांटे, मैक्रो, ठीक है ना, चाहे 11th में पढ़ के इंडियन स्टैटिस्टिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो किसी को बांटे नहीं थे, एक ही में इकोनॉमिक्स पढ़ाए थे, तो उसको नहीं रखा गया। फिर जब 1776 में जब एडम स्मिथ आए थे ना, तो वही इकोनॉमिक्स को सब्जेक्ट के रूप में पढ़ना स्टार्ट किया। बोले कि क्या है वेल्थ ऑफ, क्या बोलते हैं इसको, साइंस ऑफ वेल्थ है, धन का विज्ञान है। फिर रोबिन्स है, स्कार्सिटी कॉन्सेप्ट दिए। तो उन लोग के बाद साइंटिस्ट के बारे में पढ़िएगा, ऐसा बात नहीं है। फिर अल्फ्रेड मार्शल है, बोले कि नहीं वेलफेयर कंसेप्ट है, वो एगो धन का बोले, वेलफेयर का बोले, स्कार्सिटी का बोले रोबिन्स। फिर सैमुअल ग्रोथ का कॉन्सेप्ट दिए कि नहीं इसमें ग्रोथ करना है, डेवलपमेंट करना है। तो हर एक साइंटिस्ट है, इसको सब्जेक्ट के अनुसार अपने अपने बांटते गए। जैसे जैसे लोगों का व्यवहार बढ़ते गया, इसको भी सब्जेक्ट के अनुसार बांटते गए, क्योंकि पहले यह एक सब्जेक्ट नहीं था, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक पहले हम लोग इकोनॉमी देखते हैं। इकोनॉमी क्या है, देखिए इकोनॉमी क्या है। इकोनॉमी जो सिस्टम, यह एक सिस्टम है और ऑर्गेनाइजेशन या जो भी कहिए, एंड इंस्टीट्यूशन क्या है, दैट आइदर फैसिलिटेट और प्ले अ रोल इन द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन सोसाइटी। ध्यान दीजिएगा, इकोनॉमी जो सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का या कोई भी इंस्टीट्यूशन का एक सिस्टम है, किसी भी काम का सिस्टम। तो ऑर्गेनाइजेशन और सिस्टम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन का एक सिस्टम है जो कि दैट आइदर फैसिलिटेट और प्ले ए रोल इन द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। या तो वह क्या करता है, फैसिलिटेट कोई सुविधा या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, या फिर प्ले रोल या खुद रोल उसमें प्ले करता है, किसमें, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। यह एक सिस्टम है ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी संस्था, कोई भी इंस्टीट्यूशन का सिस्टम है जो कि फैसिलिटी प्रोवाइड करता है या खुद अपना रोल प्ले निभाता है, किसमें, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस का, या उसका डिस्ट्रीब्यूशन में। तो गुड सर्विस प्रोड्यूसन हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो कंट्री का एक सिस्टम है, कंट्री रन कर रही है। यह एक चैप्टर नहीं है, हमको पढ़ना नहीं है, कोई क्रियाकलाप मनी वगैरह से इसका कोई रिलेशन नहीं है। वह एक सिस्टम है जो कि डेवलपमेंट कंट्री को चलाने में मदद करती है, जिससे कि मनी अर्न किया जाता है। इकोनॉमी एक्टिविटी होता है ना, तो सारा कुछ इसमें पढ़ेंगे। तो इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी एक सिस्टम है, कोई चैप्टर नहीं है या फिर कोई आर्थिक क्रियाकलाप नहीं है। यह एक सिस्टम है जो कंट्री को रन करने में मदद करता है, और साथ ही साथ एक इंस्टीट्यूशन का पार्ट है जो खुद इसमें रोल करती है या फिर कुछ सुविधा प्रोवाइड करती है, जैसे गुड्स हो, सर्विस प्रोडक्शन हो या उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो यह क्या है, यह सिस्टम है, एक वर्ड में याद रखिएगा, ठीक। अब बात करते हैं किसे, इकोनॉमिक्स क्या है, जो हम लोग का सब्जेक्ट है। यह सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट करिए। जैसे कि मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, उसी प्रकार इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है।
सब्जेक्ट के रूप में पढ़ना स्टार्ट किए थे, एडम स्मिथ आए थे उसके बाद ही। तो देखिए इकोनॉमिक्स इज द कंसर्न विद द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, सब्जेक्ट में स्टडी करना होगा किसका, इंडिविजुअल का, एंड द सोशल चॉइस इन द सिचुएशन ऑफ स्कार्सिटी। इकोनॉमिक्स इज द कंसर्न, यह लगाव रखता है, किससे लगाव रखता है, विद द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल चॉइस, एक खास व्यक्ति से लगाव रखता है, या सोशल चॉइस, सामाजिक जो चॉइस होता है उसका स्टडी करता है। स्कार्सिटी में से कैसे लोग चुनते हैं ना, उसी का स्टडी करता है कौन, इकोनॉमिक्स। यह एक सब्जेक्ट है जो किसी खास व्यक्ति से या फिर सोसाइटी से लगाव रखता है कि लोग कैसे व्यवहार कर रहे हैं ना, क्योंकि स्कार्सिटी है, हर एक रिसोर्सेज का कमी है, तो रिसोर्सेज में से कैसे चुनना, ये पढ़िएगा इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है। तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है तो वही का स्कार्सिटी में से कैसे लोग चुनते हैं ना, और कैसे अपने नीड को फुलफिल करते हैं, इसी का स्टडी करता है इकोनॉमिक्स। किसी खास व्यक्ति का करेगा या सोसाइटी का करेगा, कि इंडिविजुअल के पास कम है, रिसोर्सेज कम है, तो उसमें से कैसे हमको फुलफिल करना है, नीड को सेटिस्फाई करना है कम ही रिसोर्सेज में से, तो उसी का स्टडी करता है इकोनॉमिक्स। तो यह एक स्टडी करने का सब्जेक्ट है, यह एक सिस्टम है। और एक और हम लोग क्या बोले, इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक, हिंदी बात करें तो अर्थशास्त्र, ठीक है, फिर इसको क्या बोलते हैं, अर्थशास्त्र हम चैप्टर पढ़ेंगे, आर्थिक हो गया। और इकोनॉमी कहने का मतलब होता है कि अर्थव्यवस्था, यह एक अर्थव्यवस्था है, सिस्टम है, सब्जेक्ट है। उसके बाद क्या है, इकोनॉमिक एक आर्थिक क्रियाकलाप है, एडजेक्टिव के रूप में इसको देखा जाता है। देखिए क्या है, कंसर्न विद द सप्लाई ऑफ मनी, बिजनेस, इंडस्ट्री, ईटीसी, कनेक्टेड होगा, सॉरी कनेक्टेड विद द सप्लाई ऑफ मनी, बिजनेस और इंडस्ट्री। मनी जहाँ बिजनेस का सप्लाई हो, इंडस्ट्री का सप्लाई हो, उसी को इकोनॉमिक बोलते हैं। इंडियन इकोनॉमिक सर्विस यानी कि पैसा का लेन देन वहाँ पे होगा, बिजनेस का होगा, इंडस्ट्री का होगा, लेन देन होगा, यानी कि यह विशेषण बता रहा है कि इकोनॉमिक सर्विस है। कैसा सर्विस है, विशेषण पढ़े ना, तो एडजेक्टिव के रूप में काम करता है। और एक सब्जेक्ट है, यह क्या है, एक सिस्टम है। 3 वर्ड है, तीनों वर्ड को समझिए। मैं क्लास 12 में भी स्टूडेंट को बताया हूँ, तो तीनों का समझिए ना। उसके बाद कहीं पर आप इस पर भाषण देना स्टार्ट करिए, 1 घंटा भाषण दीजिएगा ना, दूसरा आदमी शांत हो जाएगा कि नहीं, आ गया है नॉलेजेबल पर्सन, आ गया है नॉलेज इसको। तो वही बात करते हैं। तो ये आपका एक वर्ड था, इसको समझना जरूरी है, क्योंकि चैप्टर में हमेशा आएगा इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी और इकोनॉमी। तो कहिए कि भैया इकोनॉमी क्या होता है, उसको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, सारा कन्फ्यूजन को दूर रखिए मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए अब हम लोग को पढ़ना है इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट हो गया। उसके बाद हमको स्टडीज फॉर इकोनॉमी इंडियन दो है। इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट ऐसा टॉपिक है कि इसमें हर जगह करियर है, हर जगह। आप ग्राउंड रूट से लेके आप जाइए ना, कंट्री में जो भी प्लानिंग हो रहा है, कमीशन बन रहा है, कौन कर रहा है, हम लोग नहीं, इकोनॉमिस्ट लोग, जो इसमें मजबूत रखा है। आप सिविल सर्विस का तैयारी करिएगा, ठीक है। आप ऑप्शनल अगर रखिएगा इकोनॉमिक्स, या बीए में बीए करिएगा, बीए ऑनर्स में इकोनॉमिक्स रखते हैं, जैसे मैं रखा हूँ, एक सब्जेक्ट प्लान करिए। मैं नहीं कर रहा इकोनॉमिक्स, आप जो भी पढ़िए ना 11 से स्टार्ट करिए। ऐसा नहीं देख रहे हैं बहुत 11th में ले लिया आर्ट्स, फिर उधर ले लिया साइंस, उधर ले लिया ज्योग्राफी, उधर ले लिया हिस्ट्री, उधर फिजिक्स, कन्फ्यूजन में रहता है, तो करियर भी कन्फ्यूज हो जाता है। तो नहीं, करियर को क्लीन रखिए और टारगेट को माइंड में बना कर फिक्स रखिए। दुनिया क्या कर रहा है ना, दुनिया के बारे में मत सोचिए, और कंपेयर तो कभी मत करिए। कोई बड़ा लड़का, छोटा लड़का, बड़ा भैया, बड़ी दीदी, सब कोई बराबर है, सब कोई इक्वल है। बहुत लोग को नहीं पता है, बताता नहीं है, लेकिन सब आपसे कम है, और जो आपसे ज़्यादा है आपको बताएगा नहीं। तो इसी से कंपेयर नहीं करना है, आपको खुद पे काम करना है और आगे काम करने के लिए मोटिवेट रहना है। ये नहीं कि 10th में पढ़े, बहुत मेहनत किए हैं, से अब नहीं, अब थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, जी नहीं। रेस्ट करिएगा ना तो रेस्ट करते रह जाइएगा। ज़िंदगी 60 साल 70 साल का है, और पढ़ना हम लोग का 5 साल 10 साल, बस इससे ज़्यादा। और 9 से स्टार्ट करता है, मैंने 2-4 साल लेने, अब 4-5 साल, 10 साल, 10 साल पढ़ना, ज़िंदगी 60 साल का है, तो 60 साल बनाना है, तो 10 साल वेस्ट करिए, एंजॉय इधर मत करिए, इधर काम करिए, वही कहेंगे। और कंपेयर मत करिए, पढ़ना स्टार्ट करिए। तो इकोनॉमिक्स वही स्टार्ट होता है, सब चलिए हो गया। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स क्या है, हम लोग तो यही पढ़ना है। स्टैटिस्टिक्स क्या है, तो स्टैटिस्टिक्स क्या है, इज द मेथड, यह एक मेथड है ऑफ मेकिंग, क्योंकि चैप्टर हम लोग बुक का नाम है तो जाना जरूरी होगा। तो मेथड ऑफ क्या है, टेकिंग डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। कोई भी न्यूमेरिकल डाटा है तो उसी के बेसिस पे हम लोग क्या है, एक मेथड है जो टेकिंग डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। कोई भी न्यूमेरिकल डाटा है उसी के बेसिस पे एक डिसीजन लिया जाता है, निर्णय। तो वही इस सिस्टम के तहत हम लोग या मेथड के तहत कोई निर्णय लेते हैं जो कि न्यूमेरिकल फैक्ट पे बेस्ड होता है। कोई भी न्यूमेरिकल डाटा आया, ठीक है, कोरोना में कितना लोग मरे, कितना वैक्सीन चाहिए, तो न्यूमेरिकल डाटा आएगा तो ना, उसी के अनुसार ना प्लानिंग होंगे। तो कोई भी प्रॉब्लम होते हैं, वहाँ से डाटा इकट्ठा किया जाता है, और उसके बाद क्या होता है, वहाँ पे डेवलपमेंट किया जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, कोई यूपी में या एमपी में, कन्फर्म नहीं है, वहाँ पे एक गाँव था,
ठीक है ना। तो उस गांव में एक जो वॉशिंग मशीन होता है ना, तो वॉशिंग मशीन के लिए कोई कंपनी चला रही थी। तो देखिए कि उस गांव में बहुत वॉशिंग मशीन का क्या डेवलपमेंट हो रहा है, मतलब डिमांड हो रहा है, बहुत वॉशिंग मशीन मांग। तो वॉशिंग मशीन तो शहर में मांगते हैं लोग, कपड़ा तो गांव में कोई मतलब खुद से खींच लेता है, शहर में मशीन का जरूरी होता है। लेकिन कंपनी वाले सोचे कि वहाँ पे इतना डिमांड क्यों हो रहा है। वहाँ पे गए तो वहाँ पे देख रहे हैं ना कि लोग जो होता है ना, दही जो मट्ठा महते हैं ना, तो दही को मह के उसी मशीन से मट्ठा को अलग कर रहा था, क्रीम को अलग कर रहा था, दही का वहाँ पे काम कर रहा था। कंपनी सोची कि वाह, इस गांव में इतना है, इस गांव में हर एक घर में मशीन है, तो यानी कि मशीन है तो मशीन का यूज होगा, तो यूज होगा तो कंजप्शन भी होगा, यानी कि मशीन खराब भी होंगे। तो वहाँ पे एक ऑफिस खड़ा कर देंगे, वहाँ पे हम लोग डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे, तो लोग वहाँ पे बनाएंगे। तो कंपनी वहाँ पे देखी कि नहीं, इस गाँव में ज़्यादा डिमांड है, डाटा का डिमांड है, तो वहाँ से प्लानिंग करके वहाँ पर ऑफिस बैठा दी। तो वही होता है क्या, स्टैटिस्टिक्स क्या है, एक मेथड है जो टेकिंग डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ क्या, न्यूमेरिकल फैक्ट, न्यूमेरिकल डाटा। कोई भी न्यूमेरिकल डाटा आता है तो उसी के अनुसार यहाँ पे क्या लिया जाता है, कोई भी डिसीजन लिया जाता है। तो स्टैटिस्टिक्स एक मेथड है। बात को समझ गया। चलिए एक एग्जाम्पल, आपके पैकेट में 100 रुपया है, ठीक है। अब बताइए क्या यह स्टैटिस्टिक्स है या नहीं है। एक होता है क्वालिटेटिव, एक होता है क्वान्टिटेटिव, ठीक है। कितना बड़ा कितना छोटा नहीं होगा, लेकिन हाँ 10 रुपया 20 रुपया 100 रुपया ऐसे करके जो क्वांटिटी में आएगा, इतना स्टूडेंट तो नंबर में आएगा तो उसमें होगा। लेकिन आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या 100 रुपया आपके पैकेट में है, तो बताइए स्टैटिस्टिक्स है या नहीं। सोचिए माइंड में। अब मैं बताता हूँ, सोच लिए। स्टैटिस्टिक्स है, सबका माइंड में है, लेकिन नहीं है, गलत है। क्योंकि स्टैटिस्टिक्स हमेशा एग्रीगेट में स्टडी करता है, कोई इंडिविजुअल का स्टडी नहीं करता। आपका पैकेट में है ना, तो उसका स्टडी नहीं करेगा। यह एक सिर्फ और सिर्फ एग्रीगेट पूरा ग्रुप में जो रहेगा ना, तो उसका स्टडी करेगा। तो माइंड में याद रखिएगा, हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स को सिंगुलर फॉर्म में पढ़ेंगे, प्लूरल फॉर्म में पढ़ेंगे, तो इसके बहुत सारे फॉर्म होते हैं ना। लेकिन हमेशा स्टडी किसका करता है, सिंगुलर का नहीं करता है, प्लूरल फॉर्म का। ऑर्गेनाइजेशन से पढ़िएगा और प्लूरल फॉर्म में भी पढ़िएगा। देखिए बुक थोड़ा डीप में है, सिलेबस 11th का डीप में है। मैं सिलेबस बना दिया हूँ, चैप्टर में देख लीजिएगा, यहाँ पर बहुत टाइम लग जाएंगे। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दिया कि बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट है, इसमें पढ़ना स्टार्ट करिए, करियर बनाना स्टार्ट करिए। और पहले तो 12 में रिजल्ट बेस्ट से बेस्ट करिए, ठीक है। चलिए कहाँ थे, हाँ देखिए बुक 1 जो है, बुक 1 जो स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, इसमें 3 यूनिट पढ़ने, मात्र 3 यूनिट, लेकिन चैप्टर बहुत जाते हैं। चैप्टर यूनिट 1 चैप्टर, यूनिट 2 में 3 चैप्टर, एंड यूनिट 3 में 5 चैप्टर, 5 3 8 और 9 चैप्टर पढ़ना है मेरे दोस्त। एक बुक में 9 चैप्टर। उसके बाद एक और बुक है जिसका नाम है, इसलिए बोले कि स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट करिए, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो सेकंड बुक है, इसमें आपको भी 3 यूनिट है, लेकिन फर्स्ट यूनिट में 3 चैप्टर है, सेकंड यूनिट में 6 चैप्टर है, एंड थर्ड यूनिट में 1 चैप्टर है। नहीं 6 3 9 1 10 चैप्टर यहाँ और 9 चैप्टर यहाँ, 10 और 9 19 चैप्टर पढ़ना है। अब सोचिए कि 19 चैप्टर मैं 2 दिन में पढ़ लूँगा। अब मॉडल सेट से क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में नहीं आता है, ये भी माइंड में बैठा लीजिए, 11th वाले दिए होंगे, पता चल गया होगा। मॉडल सेट से क्वेश्चन नहीं आता, 50% से भी कम आता है क्वेश्चन, मॉडल सेट से नहीं आता है, ठीक है। तो 19 चैप्टर पढ़ना है। अब सोच रहे 19 चैप्टर है तो लास्ट में पढ़ लेंगे इकोनॉमिक्स, अभी पढ़ते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। जी नहीं, वो सबको ज़्यादा पढ़िए, इसको कम पढ़िए। ये सब को मात्र आधा घंटा दीजिए, 1 घंटा दीजिए बस। लेकिन मैथ है तो मैथ 2 घंटा पर डे बनाइए, फिजिक्स केमिस्ट्री 1.5 घंटा 2 घंटा जितना लगता है, लेकिन इसको भी कम से कम आधा घंटा, नहीं तो 1 घंटा पढ़ते तो बहुत अच्छा। तो 1 घंटा पढ़िए और स्टार्टिंग से पढ़िए। 19 चैप्टर है, लेकिन क्लास 10th में आपको कितना पढ़े, 5-10 चैप्टर पढ़ने होंगे। तो क्या बोले 12 में 6-12 चैप्टर मैक्सिमम, तो उसमें कम है, 12 में कम है, लेकिन 11th में ज़्यादा है। अब बोलिए कि भैया 11th में परसेंटेज कौन देखता है, रिजल्ट कौन देखता है, लेकिन गलत। आपको करियर ना देखना है जी, आपको रिजल्ट नहीं ना देखना है, आपको आगे फ्यूचर देखना है। तो लग जाना है। जो 11th अभी जो 12 में चले गए, 11th नहीं पढ़ेंगे, तो आपके लिए भी बेस्ट मौका है कि मैं आपके साथ हूँ। क्योंकि 3 दिन आपको पढ़ाऊंगा, 3 दिन 11th वालों, तो 11th वाले में आप भी तो पढ़ सकते हैं आधा घंटा। करियर के लिए पढ़िए, छोड़िए ना 11th पास हो गए फेल हो गए, करियर के लिए पढ़ना चाहते तो पढ़िए, नहीं तो छोड़िए, जिसको जो पढ़ना होगा पढ़ेगा। मैं तो पढ़ाऊँगा मेरे दोस्त, क्योंकि मैंने आप लोग को क्या बोलते जो होता है ना वादा, या वादा करना, वादा कर दिया तो सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा। तो बस आज के लिए बहुत कुछ समझाए हैं, बहुत कुछ। और दूसरा से मोटिवेट होने का जरूर, मोटिवेट और डीमोटिवेट दूसरा कोई नहीं करेगा, अंदर से मोटिवेशन निकलना चाहिए कि हमको कुछ करना है, हमको कुछ अलग करना है। अरे नहाना खाना सोना तो सबके काम है, सब कोई करता है, लेकिन हमको कुछ अलग करना है। और कुछ अलग करना है तो ना ही किसी को बताना है और ना ही किसी के बारे में जानना है। मेरा प्लान स्टडी सब होगा, भैया ऐसे किया तो टॉप करोगे, वो भैया ऐसे किया तो फेल करोगे, जी नहीं। हम क्या करेंगे, मेरा स्ट्रेटजी जो होता है ना खुद का, अपना का होना था। हम लोग से राय लीजिए, राय विचार लीजिए, भैया से, सर से, जिससे राय विचार लीजिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपना करिए माइंड का। आपके पास सोच, आप 10th पास हो गए, आपके पास सोच है, माइंड है,
तो सही आदमी के पास सही गाइडेंस लीजिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे से जहाँ से लेना होगा, सही आदमी के पास जाइएगा ना तभी करियर सही। मतलब बहुत गुमराह बहुत कोई करेंगे भारत में, एक से एक मिल जाते हैं। आपको क्या बोलते हैं, लेक्चर देने वाला बोलिए जो ठेठ हिंदी में, लेक्चर देने वाला, गुमराह करने वाला, मतलब बहुत कोई, लेकिन रियल बात कोई नहीं बताएगा। कोई नहीं चाहता है ना कि मैं ग्रो ना करूँ, ग्रो कर जाए, कोई नहीं चाहता। आपका दोस्त भी होगा तो नहीं चाहेगा अंदर से कि ग्रो नहीं करे, मैं कर जाऊँ। रियलिटी में बताता हूँ मेरे दोस्त, इसलिए मैं किसी से मतलब नहीं रखता हूँ, सिर्फ खुद से मतलब रखता हूँ। हाँ, बताता सबको हूँ कि भाई ऐसा करो ऐसा करो, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता हूँ मैं अपने आप को डेवलपमेंट करूँ, मैं चाहता हूँ कि लोगों सबका डेवलपमेंट हो। इसीलिए मैं बताता सबको हूँ, करता सबके लिए हूँ, क्योंकि मैं एक सोशल मैन हूँ, सोशल आदमी हूँ। तो मैं सबको अपना अपना होता है, लेकिन आपको पढ़ाई में कंपेयर मत करिएगा, ठीक है। और कोई भी डाउट होता है ना पढ़ाई से रिलेटेड, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, अब तो मेरा आगे करियर आर्ट्स में जाएगा तो आर्ट्स वाले सब्जेक्ट भी पढ़ेंगे, तो कुछ भी साइंस 11 12 सब पढ़वे किए हैं, तो जिस भी सब्जेक्ट में थोड़ा सा भी दिक्कत होगा ना, 91 42 042 534 हमेशा आपके लिए रेडी है, हमेशा। और नोट्स वगैरह टेलीग्राम पर तो डाल ही देता हूँ। तो बस थैंक्स बहुत आप लोग टाइम दिए। और इंट्रोडक्शन में मैं भी आप लोग को बहुत टाइम दिया, बस रूम में बहुत गर्मी भी लग रहा है मेरे दोस्त, क्योंकि फैन ऑफ करके वीडियो बनाता हूँ। तो बस आज कुछ सीख पाए, कुछ समझ पाए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभी से लेके आगे तक, मैं 12 तक नहीं बोलता हूँ, आगे तक मैं आपसे जुड़ा रहूँगा। तो बस थैंक्स फॉर वॉचिंग, और दोस्तों में अगर शेयर करते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो धन्यवाद।